हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जिस दल की पहचान ही लालटेन हो, वह जनता को अपने शासन आने पर 200 यूनिट प्रति परिवार प्रति माह फ्री देने का भरोसा दे रहे हैं। यह तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। आपने स्वीकार कर लिया ना कि बिहार लालटेन युग में नहीं, बिजली युग में है। घूमना अब शुरू किए हैं। इसके पहले आज तक तो जनता इनको नहीं जानती थी, जो जनता में भी घूमते हैं। अब तेजस्वी यादव का क्या है, तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? यही सब कुछ बोल करके वो अपनी लोकप्रियता ले रहे। तो बड़ा मुद्दा बन चुका है देश की राजनीति में। इसको लेकर कई जगहों पर चुनावी गणित को बदल दिया गया है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता को दोहरा दी। फ्री बिजली का वादा करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी दूसरी सरकार पंजाब में बना ली। अरविंद केजरीवाल की सफलता को देखते हुए कांग्रेस ने भी फ्री बिजली का पासा फेंका कर्नाटक में, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब इन दोनों की सफलता को देखते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि अब कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं, वो भी फ्री बिजली का पासा फेंकने लगे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव समस्तीपुर में है। उनका कार्यकर्ता संवाद यात्रा का दूसरा दिन है आज, और आज जब वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, इस दरमियान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मैं लोगों से जब बातचीत कर रहा हूं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है बिहार के अंदर महंगी बिजली का। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सबसे ज्यादा महंगी बिजली देने वाला राज्य है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हफ्ते के 200 यूनिट फ्री बिजली वाले बयान के बाद बिहार की राजनीति में खूब गर्माहट महसूस की जा रही है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से जहां बीजेपी ने मजाक उड़ाया है, जहां जदयू के प्रवक्ता ने चुटकी ली है, तो वहीं जनसुराज ने भी तेजस्वी की पोल खोली है। सबसे पहले तेजस्वी यादव के उस बयान को सुनिए जिसमें वो 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। खास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान है, आहत है। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। और लोग जो हैं काफ़ी शिकायतें लेकर के हम लोगों के पास आते हैं कि इनका बिल जो है सही नहीं आ रहा है, महंगा आ रहा है। इन सारी समस्याओं के समाधान जो है इससे हो सकता है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के इस दिशा में लोकसभा चुनाव में भी हमने ये बात कही थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। जब मौका मिलेगा तो इस चीज़ को हम लोग लागू करेंगे। इस पर प्रतिक्रिया सुनिए भाजपा की, जदयू की और जनसुराज की। जिस दल की पहचान ही लालटेन हो, वह जनता को अपने शासन आने पर 200 यूनिट प्रति परिवार प्रति माह फ्री देने का भरोसा दे रहे हैं। यह तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि बिहार की जनता आज भी उनके माता पिता के शासनकाल को याद करके सिहर उठती है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उनके राज में 15 साल ढेवरी और लालटेन ही बिहार की पहचान रही थी। ऐसे लोग भ्रम फैलाकर, लालच देकर जनता के वोट को लूटने का काम करते हैं। एनडीए की सरकार में 24 घंटे बिजली मिल रही है, और इस बिजली से वह इंटरनेट चलाकर आज इंटरनेट में राजनीतिक स्टंटबाज बने हुए हैं। जनता किसी तरह के भ्रम और छलावे में नहीं आने वाली। जैसे लोकसभा के चुनाव में इनकी लालटेन बुझ गई, उसी तरह विधानसभा के चुनाव में भी उनके लालटेन का शीशा फूट जाएगा। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने स्वीकार कर लिया ना कि बिहार लालटेन युग में नहीं, बिजली युग में है। फ्री बिजली की वकालत कर रहे हैं। मौका मिला तो 15 वर्ष में 33,000 नौकरियां दिया,
और हालात यह है कि पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन नौकरी के बदले लिया गया। तो आखिर किसको ज्ञान दे रहे हैं? बिहार की जनता को एहसास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिजली बिल आता है उसमें अनुदान जो देते हैं, वह अनुदान की राशि जितने आपके मां पिता के शासनकाल का उस विभाग का बजट नहीं होता था, 15,343 करोड़ रुपया हम अनुदान देते हैं। और साथ ही साथ 50 पैसे प्रति यूनिट खेती के लिए बिजली उपलब्ध कराने में देश में बिहार की चर्चा होती है। और प्रीपेड मीटर की आप शिकायत करते हैं। प्रीपेड मीटर जो लगा, देश को रास्ता दिखाया। इसके अध्ययन हेतु केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश से विशेष टीम आई। और हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि आपको तो यह प्रचारित करना चाहिए था कि प्रीपेड मीटर में अगर कोई शिकायत आ रही है तो बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग ने 1912 टोल फ्री नंबर जारी किया है, उसका लाभ लोग लें। लोगों को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर बिजली में सुधार नहीं तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। बिजली घर घर पहुंचा दिया। अब लालटेन युग का सवाल कहां पैदा होता है? हमारा मैनिफेस्टो मार्च महीना में घोषित होगा, आप देख लीजिएगा, सब चीज़ का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। रही बात तेजस्वी जी की, तो तेजस्वी जी जनता के बीच घूमना अब शुरू किए हैं। इसके पहले आज तक तो जनता इनको नहीं जानती थी, जो जनता में भी घूमते हैं। तो बिजली निश्चित रूप से बिहार में सबसे महंगी बिजली है, 9 रुपया तक है, 7 रुपये से 9 रुपये, 9.5 रुपये तक यहाँ है। मीटर सिस्टम लगा के सरकार ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। मीटर से जाली बिजली, गलत बिजली शो कराया जा रहा है। मशीन में तकनीकी गड़बड़ी पैदा करके जहाँ 200 यूनिट खर्च हुए हैं वहाँ 500 यूनिट का बिल आ रहा है। तो इस तरह से धोखाधड़ी की रही। इसमें सरकार की मिशनरी, सरकार के अधिकारी सबका इस बिजली कॉरपोरेशन से साठगांठ है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी शिनाख्त बिहार सरकार से होनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव का क्या है, तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? यही सब कुछ बोल करके वो अपनी लोकप्रियता ले रहे, तो कहते हैं कि हम नौकरियाँ दे दिए। जब बिहार सरकार के साथ सरकार चला रहे थे तब डोमिसाइल सिस्टम को इन्होंने ख़त्म कर दिया। इतना बेरोजगारी है बिहार में, और यहाँ के लोगों को मास्टर नहीं बनना है। उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, दिल्ली और कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब का लोग यहाँ मास्टर बन गया, आधा सीट पर कब्जा कर लिया। यही तो ये बिहार के हित ऐसी हैं। ये लोग झूठ के रोजगार वाले लोग हैं। इतना नौकरी के बदले 42 एकड़ से 43 एकड़ से ज़्यादा जमीन तो खाली पटना शहर के इर्द गिर्द में इन लोगों ने लिया है रेलवे में नौकरी के बदले। तो इस आदमी के बात पर क्या भरोसा किया जाए? ये सभी लोग एक सुर में तेजस्वी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी यादव का ये जो बयान है, ये जो पासा है, वो काफी बड़ा गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि 3 राज्यों में यही एक मुद्दा था जिसने सरकार बनवा दिया। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की तर्कस से एक बड़ा तीर छोड़ा गया है। हालांकि देखने वाली बात है कि ये कितना कारगर साबित होता है बिहार में, क्योंकि बिहार में फ्री से ज्यादा जाति का समीकरण देखा जाता है।